इस वक्त की बड़ी खबर यह कि शुजाया में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार हुआ है। हमास का वेपन डिपो को तबाह किया गया। विस्फोटक लगाकर वेपन डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। लाल सागर में उतरा कोई भी शिप, चाहे वो इजराइल का हो या फिर इजराइल की तरफ जाने वाला, उस पर हुती विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। कभी मिसाइलों के जरिए तो कभी विस्फोटक ड्रोन के जरिए। बीती रात भी यमन से लाल सागर में ड्रोन हमले हुए। हुती विद्रोहियों ने 15 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने हुती के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया और इसी के साथ ही हुती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर दिया। तो क्या ऑपरेशन हुती के आगाज के साथ ही लाल सागर में बारूदी आहुति दी जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। लाल सागर का बम गोला बारूद से दहलना तय है। रेड सी में थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज भी तय है। क्योंकि किसी भी वक्त महाशक्ति अमेरिका जंग की शुरुआत कर सकती है। यूएस नेवी के समुद्री जंगबाज अपने विनाशकों से तबाही मचा सकते हैं। और जानते हैं सुपर पावर अमेरिका के टारगेट पर कौन है? यमन के हुती विद्रोही। एक तरफ गाजा में इजराइल हमास के बीच युद्ध चरम पर है, मगर इसी बीच लाल सागर में हुती विद्रोहियों के बारूदी बवंडर मिसाइल ड्रोन के जरिए जंगी ट्रेलर ने हर किसी को सन्न कर रखा है। मगर इस बार अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन से हुती के होश फाख्ता कर दिए। मसलन हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में ड्रोन स्ट्राइक की, यमन से रेड सी की तरफ 15 आत्मघाती ड्रोन दागी, लेकिन यूएस ने हुती के ड्रोन हमलों को नाकाम किया। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के 14 ड्रोन मार गिराए। यूएसएस अलेर्बुख डिस्ट्रॉयर से ड्रोन तबाह किए गए। वहीं ब्रिटेन की नौसेना ने हुती के एक ड्रोन को तबाह किया। डिस्ट्रॉयर एचएमएस डायमंड ने ड्रोन पर मिसाइल दागी। सी वाइपर मिसाइल से हुती का ड्रोन तहस नहस हो गया। अमेरिका ब्रिटेन के पलटवार से हुती विद्रोहियों के खेमे में खलबली मच गई। हैरानी तो इस बात की है कि साल 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन की रॉयल नेवी एक्शन में दिखाई दी। मगर यह तो लाल सागर में जंगी आग की महज शुरुआत है। हुती के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि हुती विद्रोहियों पर नकेल कसने के लिए
10 देशों के साथ मिलकर यूएस ने अलायंस बनाया, जिसे नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। यही अलायंस लाल सागर में हूती की घेराबंदी करेगा। रेड सी में इंटरनेशनल टास्क फोर्स अभियान शुरू होगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन अपने मिडिल ईस्ट के दौरे पर इस अलायंस का ऐलान करेंगे। दरअसल लगातार लाल सागर में होते हूती के हमलों से सुपर पावर का माथा ठनक गया है। बाइडेन के सब्र का बांध टूट चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका और उसके अलायंस के देश पूरी ताकत के साथ हूती पर अटैक कर सकते हैं। बीते 100 घंटों में हूती ने 5 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया। इजराइल पोर्ट पर खड़े कार्गो शिप पर मिसाइलों से प्रहार किया, तो वहीं बुल्गारिया और हांगकांग के शिप को हाईजैक भी किया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने नॉर्वे के टैंकर पर क्रूज मिसाइल दागी। हूती की इसी हिमाकत से अमेरिका और इजराइल आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। गाजा युद्ध से पहले भी यमन के हूती विद्रोही अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए। हूती सिर्फ इजराइल जाने वाले शिप ही नहीं, बल्कि अमेरिका के जंगी बेड़ों पर भी हमला कर चुका है। लिहाजा इस बार लाल सागर में यूएस नेवी ने हेवी डिप्लॉयमेंट कर दी। एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया है ताकि हूती का खात्मा कर सके। क्योंकि अगर हूती का दबदबा कम नहीं हुआ, अगर लाल सागर में हूती विद्रोही यूं ही आक्रामक रहे, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। मसलन लाल सागर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री रूट है, जहां से कारोबारी जहाज गुजरते हैं। ये यूरोपीय देशों को सुएज कनाल होते हुए बाल अल मंडेब तक, फिर आगे हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए अरब देशों से जोड़ता है, जो आगे मलक्का स्ट्रेट से भी जुड़ जाता है। इस रूट से रोजाना 6 बिलियन बैरल तेल का कारोबार होता है। इस रूट की वजह से 9 दिन कम लगते हैं। जबकि हूती इसे ब्लॉक कर देता है तो अफ्रीका के चारों ओर होकर जाना पड़ेगा, जिससे ज्यादा खर्च होगा। बस इस बात से महाशक्ति अमेरिका का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर की घेराबंदी कर ली है। इतना ही नहीं, लाल सागर में बारूदी माइंस बिछा दी हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया तो लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बादशाहत महा खतरे का सायरन बजा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।